ऑल इंडिया में नेहा द्वारा लेफ्टिनेंट के पद पर 12वां रैंक प्राप्त करना हमारे लिए गर्व की बात। प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल की छात्रा रही नेहा का आर्मी मेडिकल कोरप्स में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है, जो बड़े ही हर्ष व खुशी की बात है। लेफ्टिनेंट नेहा ने बताया कि इसके लिए उनकी पहले लिखित परीक्षा हुई। लिखित परीक्षा में नेहा 250 में से 222 अंक लेते हुए ऑल इंडिया में 12वां रैंक प्राप्त कर लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुई है। इसका श्रेय नेहा ने अपने माता पिता, शिक्षक वृंद व प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य को दिया। प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने बताया कि नेहा ने कक्षा 10वीं प्रताप विद्यालय से 10 CGPA के साथ व कक्षा 12वीं मेडिकल संकाय से 91% अंक लेकर पास की है। इस अवसर पर नेहा ने छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि कैसी भी सिचुएशन हो, पहले उसे एसेस करो, उसके बाद प्लान बनाओ, फिर उस प्लान के तहत मेहनत करो, तब तक मेहनत करते रहो जब तक आप उसमें कामयाब न हो जाओ। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जीवन में अनुशासित रहना चाहिए। किसी एक परीक्षा में कम अंक आने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ऑफिसर जैसी फीलिंग व पर्सनैलिटी का होना भी बहुत आवश्यक है। अपनी कमियों की लिस्ट बनाकर उनको दूर करने का प्रयत्न करो। इस अवसर पर छात्राओं ने नेहा से लेफ्टिनेंट के पद पर चयन होने के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। नेहा ने बताया, इसके लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश व जीके का ज्ञान का होना आवश्यक है। सभी प्रश्नों का विस्तृत रूप से उत्तर देते हुए उन्हें समझाया। इस अवसर पर नेहा के पिता रविंद्र ने बताया कि घर के सदस्यों के साथ मेरी बेटी ने घर के कार्यों में लगातार सहयोग करते हुए लेफ्टिनेंट के पद को प्राप्त कर हम सभी परिवार वालों, अपने क्षेत्र एवं विद्यालय का नाम रोशन किया है। हमारे परिवार के लिए यह विशेष गर्व की बात है कि मेरी बेटी सेना में डॉक्टर बनकर उन सैनिकों की सेवा करेगी जिनके अथक प्रयास से हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हम घरों पर आराम की नींद सोते हैं। विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर नेहा का प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य व शिक्षक वृंद ने स्वागत किया तथा भविष्य में और अधिक सफलता प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। यही बताना चाहूंगी, एक्सपीरियंस शेयर करने की बात है कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर बाहर हो, पहले सिचुएशन को असेस करो, उसके बाद प्लान बनाओ अकॉर्डिंगली कि कैसे उस सिचुएशन के साथ तुम कॉम्बैट कर सकते हो, कैसे उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। चाहे वो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी आपको असेस करना पड़ेगा कि किस वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे आप उन मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर लाइफ में और कोई सिचुएशन है। तो पहला पॉइंट है असेसमेंट। पहले असेस करो सिचुएशन को, आफ्टर दैट प्लान बनाओ। प्लान ऐसा कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको बहुत सोच समझ कर प्लान बनाना है उसके लिए। आफ्टर दैट हार्ड वर्क के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। हार्ड वर्क करो, बट हार्ड वर्क भी फुल डेडिकेशन के साथ। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क क्या है? हार्ड वर्क बहुत सारे बच्चे करते हैं, पढ़ते रहते हैं, 7 घंटे पढ़ लेंगे, 8 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन मार्क्स नहीं आ पाते। कुछ बच्चे वही कंटेंट पढ़ते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो स्मार्टली भी वर्क करना है, हार्ड वर्क भी करना है, बट साथ में डेडिकेशन होनी चाहिए। तुम 7-8 घंटे बुक सामने रख के बैठ सकते हो तो, लेकिन अगर तुम्हारी डेडिकेशन नहीं है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तुम 7-8 घंटे तक उसी पेज के, उसी लाइन के रट्टे लगाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्रैमिंग से नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एंड लास्ट है ट्राई अगेन। फेलियर तो सबको मिलती है लाइफ में। मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था एग्ज़ाम, बट फिर से ट्राई किया। सेकेंड अटैम्प्ट में भी मेरा फॉर्म में मिस्टेक हो गई थी तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, बट मैंने फिर से ट्राई किया। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था जब जाके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, तो ट्राई अगेन। और सिर्फ यही नहीं, साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी उतनी ही मैटर करती है। आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो उससे भी कुछ नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस करोगे आप, तो इंटरव्यूज़ के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये अभी से शुरू कर सकते हो आप। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करो अपने अंदर। डिसिप्लिन में रहो हमेशा। पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट सीखो। इन सब से ही होगा, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो बस यही है। लास्ट में एक संस्कृत में श्लोक है, मनोरथी नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आ जाता ना, वैसे ही तुम्हें कुछ भी लाइफ में ऐसे ही नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। शॉर्टकट का कोई सक्सेस नहीं है। बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू। ऑल इंडिया रैंक 12, और ये आर्मी मेडिकल कोर्स में मेरा एज ए लेफ्टिनेंट सिलेक्शन हुआ है। तो आप, आपके टीचर्स इसमें हेल्प कर सकते हैं आपके असेस करने में, और अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर दो। इंटरव्यू की कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने 12th में कितने % मार्क्स आए हैं, आपके 10th में कितने % मार्क्स आए हैं।
वो ये देखना चाहेंगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ है या नहीं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ है या नहीं, आप इस चीज़ के लिए फिट हो या नहीं हो। कोचिंग नहीं ली थी, मैंने खुद ही प्रिपेयर किए थे, अपने नोट्स बनाए थे, 11th-12th का पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था और जीके और इंग्लिश के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी और इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आगे जाके आपके लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी और इंग्लिश तो हर एक एग्ज़ाम में आती ही है। और जीके के लिए अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, करंट अफेयर से अप टू डेट रहो। डिपेंड करता है कि वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप पहले क्या कर रहे थे, आपकी फैमिली क्या कर रही है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे करेंगे। अगर वो आपसे कोई पढ़ाई का क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना तो उसके पीछे भी उनका मोटिव ये है कि अगर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा एक सिचुएशन में फंस जाता है तो उसके साथ कैसे टैकल करता है, कैसे डील करता है उस सिचुएशन से, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी वहाँ पे असेस करेंगे। एयरफोर्स के लिए वो डिपेंड करता है आपने प्रेफरेंस कौन सी फिल कर रखी है और आपको कौन सा कॉलेज असाइन होता है। एयरफोर्स के लिए भी कॉलेज है, नेवी के लिए भी और आर्मी के लिए भी है। इसी टेस्ट के अंदर आता है अगर आप प्रेफरेंस में 6 कॉलेजेस पुणे, कोलकाता, लखनऊ, अश्विनी और बेंगलुरु एयरफोर्स है और अश्विनी में जो है वो नेवी का है और बाकी सारी जो कमांड्स हैं वो आर्मी के लिए है। वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपने प्रेफरेंस कौन सी फिल की है। मुझे आर्मी हॉस्पिटल मिला था, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे और अगर आप प्रेफरेंस एयरफोर्स की फिल करते हो तो आपको एयरफोर्स का कॉलेज ही मिलेगा। होता है सबसे बड़ा हाथ बच्चे को पेरेंट्स ही हैं जो सारे संस्कार सिखाते हैं। संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम ये सोचोगे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये चीज़ नहीं दिलाई या इस चीज़ के लिए डांट दिया, लेकिन वो जो करते हैं आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर वो आज आपको इस चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो पेरेंट्स की बात मानो, टीचर्स की बात मानो। सारा श्रेय मेरे पापा को, मेरी मम्मी को और टीचर्स को ही जाता है। बेस है, अगर 9th-10th में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए तो 11th-12th और ज़्यादा इजी हो जाएगी। पढ़ना तो पड़ेगा ही 11th में भी और 12th में भी। अगर अभी से कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आगे के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो सारे कोई भी टेस्ट ले लो, नीट है, कोई भी टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपका कंसेप्ट देखने की कोशिश करते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। तो सिर्फ रट्टे मत लगाओ, जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के पीछे वो करने से नहीं होगा। उस चैप्टर के अंदर क्या है, वो समझाना क्या चाहता है। चैप्टर के सामने लिखा होता है ना कंटेंट, बट उसको कोई नहीं पढ़ता, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ये पता चलता है कि ये चैप्टर हमें क्या क्या सिखाना चाहता है, इस चैप्टर के बाद हमें क्या क्या चीज़ें आनी ही चाहिए। अगर वो नहीं आती तो फिर चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो पीसीबी तो हर एक टेस्ट में आएगा अगर आप 12th के बाद जाते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तो टिप्स पे होनी ही चाहिए सबकी। उसके बाद इंग्लिश और जीके। इंग्लिश को बहुत सारे बच्चे लाइटली ले लेते हैं कि हमें तो ये आती है, बट आगे बहुत सारे टेस्ट में इंग्लिश आती है। और जीके भी, हरियाणा जीके भी और इंडिया जीके भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे टेस्ट में 50 मार्क्स की जीके थी और 50 मार्क्स की इंग्लिश और 50 मार्क्स की पीसीबी कंबाइन करके सिर्फ 50 मार्क्स की थी और अकेली जीके और इंग्लिश 100 मार्क्स की थी, 50-50 ईच। तो जीके और इंग्लिश की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस है जितनी कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स की है। और टेस्ट के बाद होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। आपको अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी पड़ती है। जैसे अब आप हो उससे काम नहीं चलेगा। आपको खुद के अंदर हर रोज़, अगर आप स्कूल में आते हो ना तो हर रोज़ एक नई चीज़ सीख के जाया करो। हर रोज़ अपने अंदर एक नई चीज़ इम्प्रूव करो। एक लिस्ट बनाओ आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। आप हेजिटेट होते हो, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नॉलेज कम है, पंक्चुअलिटी नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं रहते, और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अभी आपके पास टाइम है। जैसे ही 12th के बाद जाओगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिखेगा बाहर, टाइम ही नहीं मिलेगा खुद को इम्प्रूव करने का। तो अभी इम्प्रूव कर सकते हो, अभी इम्प्रूव करो।
25 एज है, मतलब मैक्सिमम 25 है, उससे पहले आप दे सकते हो। कितनी वैल्यू है नीचे की 2 लिए 90% लिए। मैटर ये करता है कि बाद में आप कितने लेते हो। 12th के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते। आपको कई जगह एडमिशन मिल जाएंगे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे तो, बट मेरे अकॉर्डिंग मार्क्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। कुछ 25 एज है, मतलब मैक्सिमम 25 है, उससे पहले आप दे सकते हो। कितनी वैल्यू है नीचे की 2 लिए 90% लिए। मैटर ये करता है कि बाद में आप कितने लेते हो। 12th के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते। आपको कई जगह एडमिशन मिल जाएंगे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे तो, बट मेरे अकॉर्डिंग मार्क्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। कुछ 80% 75% स्कोरर बच्चे भी आगे जाके बहुत अच्छा कर जाते हैं। मेरी क्लासमेट्स भी कुछ ऐसे थे जो शुरू में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन 12th में जाके बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो अभी तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जितना चाहो उतना इम्प्रूव कर सकते हो। का जो अभी 12th में 10 स्टूडेंट्स हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कट ऑफ 150 मार्क्स का टेस्ट हुआ था। इस ईयर 108 था। उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू के मार्क्स और टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे लास्ट में ओवरऑल एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकलती है, और उसकी कट ऑफ है 250 आउट ऑफ 187 आउट ऑफ 250। कंपल्सरी नहीं है इसके लिए ग्रेजुएशन। अगर आप CDS एंट्री करते हो तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंपल्सरी है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाते हो तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो 12th बेस पे होते हैं, ग्रेजुएशन के बेस पे नहीं होते। और NCC का, जैसे सर ने बताया, B सर्टिफिकेट यहाँ पे अलाउड हो गया, तो NCC के अलग से मार्क्स मिलते हैं। NCC कैंडिडेट्स की तो स्पेशल एंट्री भी होती है, तो NCC तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चा ले लेगा उसको हर एक, कोई भी एग्ज़ाम दो, हर एक एग्ज़ाम में 5 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलते ही हैं NCC के। ना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट शुरू करो। जैसी आपकी पर्सनालिटी है, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, खुद असेस करने की कोशिश करो कि मैं कैसे बोलती हूँ, कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, मैं टाइम पे आती हूँ या नहीं, मेरे अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ है नहीं, मैं डिसिप्लिन में रहती हूँ या नहीं, मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ या नहीं हूँ। ये सारी बातें अभी से असेस करो। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स इसमें हेल्प कर सकते हैं आपके असेस करने में, और अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर दो। इंटरव्यू की कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने 12th में कितने % मार्क्स आए हैं, आपके 10th में कितने % मार्क्स आए हैं। वो ये देखना चाहेंगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ है या नहीं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ है या नहीं, आप इस चीज़ के लिए फिट हो या नहीं हो। कोचिंग नहीं ली थी, मैंने खुद ही प्रिपेयर किए थे, अपने नोट्स बनाए थे, 11th 12th का पूरा कंसेप्ट क्लियर किया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।